रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। यूट्यूब का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। और जैसा मैं मुंबई में आया तो मेरा फादर इन लॉ को मेरे ऊपर प्यार आया था। तो वो मुझे पहचाना और वो अपना बेटी को मुझे प्रपोज किया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि गांव में मेरे माँ को बोल के आया था कि खराब लड़की नहीं चाहिए। अगर मेरा फादर इन लॉ प्रपोज करके भी मैं शादी कर दिया तो मेरी माँ सोचेगा कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। मैं 82 में ही ये प्रपोजल आया था, रिफ्यूज़ किया। 83 में आया था, रिफ्यूज़ किया। 84 में भी आया था, रिफ्यूज़ किया था। फिर मैंने सोचा इतना इंसल्ट नहीं करना है, देखिए तो ले। तो एक बार लड़की देखने के लिए गया था। लड़की देखने के लिए इतना लाइट डाल के थोड़ी मुझे लड़की दिखाया। वो घर छोटा था, लाइट वेट ठीक नहीं था। मुझे लगा ये लड़की ठीक नहीं रहेगा ना हमारे लिए, खबर देगा करके बोल के आया। खबर दिया नहीं है। 3 महीने के बाद फिर से वो आने लगा, मेरा फादर इन लॉ। मेरा लैंडलेडी थी एक महाराष्ट्रियन लेडी, उसको बोला था अगर अंकल आएगा तो बोल दो मैं अंदर नहीं हूँ। तो 5 बार उसने बोल दिया कि नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब वो आया था, मनी तू ही संभालो, मुझसे नहीं होएगा। देन आई सैट इन फ्रंट ऑफ हिम, क्यूट फेस। ऐसा लगा कि ना बोलूं, इट्स एन इंसल्ट टू द फादर। अगर लड़की नहीं देखा तो कुछ ना कुछ कारण बोल सकते हैं, लड़की देखने के बाद ना बोलते हैं तो इट्स एन इंसल्ट। तो मैं सोचा फिर से लड़की से मिले, डिस्करेज कर दें। तो मेरा फादर इन लॉ से पूछा था 1 घंटा बात कर सकता है क्या उससे? ज़रूर, मैं अरेंज करेगा। तो मैडम कामा रोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, 15th फ्लोर, इंटरनेशनल डिवीज़न, वहाँ उसकी नौकरी थी। तो मीटिंग अरेंज हुई। एक शनिवार का हाफ डे बैंक का होता है, तो शनिवार का सेकंड हाफ मैं उधर पहुंच गया। तो एक रूम में बैठे थे। तो 1 घंटा में 60 मिनट्स होते, 55 मिनट में ही बात किया। 5 मिनट अब्सोल्यूट साइलेंस था। मैं सोचा उससे ही शादी करना है, क्योंकि ऐसा कहीं कहीं देखा क्या, एक लड़की 1 घंटा चुपचाप, वो भी होने वाला पति के सामने, कुछ भी सवाल नहीं है उसका। तो मुझे लगा कि दिस गर्ल डजंट हैव एनी, कुछ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं है, शादी करना है। ये 55 मिनट में मैं क्या बोला हूँ वो मैं 55 सेकंड में बताता हूँ। देखो, मैं पेइंग गेस्ट हूँ, जिंदगी भर पेइंग गेस्ट रहेगा, घर नहीं खरीद पाएगा, समझ गई? गांव में घर है, टॉयलेट नहीं है, तो आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ और मेरे डैडी मम्मी का जिम्मेदारी पूरा तुम्हारी रहेगा। मेरा सब भाई बहनों का बड़ा लड़का हूँ, सबका शादी तुम्हारा ये जिम्मेदारी। हमारा शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तू ही खर्च करना है। जो जो तू खर्च कर रही है वो तुम्हारा पिताजी को पता चलना नहीं चाहिए। मैं सोचा इतना बताएगा तो कोई भी लड़की दूसरा कोई देखो करके निकल जाएगी। बोलने के बाद ऐसा फेस में स्टन्ड लुक था। मैं बोला अगर शादी करना है फिर भी तो तुम्हारे पिताजी को आज भेज दो, नहीं तो बोल दो लड़का से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। बोल के मैं निकल गया। मैं निकल गया। उस रात को मेरा फादर इन लॉ घर पे आ गया था। उसका मतलब सी एस अंडरस्टूड। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था। इतना डिस्करेज करने के बाद भी
ये लड़की मुझसे ये शादी करने के लिए क्यों डिसीजन लिया। तो एंगेजमेंट हुई, 2 महीने के बाद एक बार मैं मिला उससे, पूछा क्या मुझ में क्या था, क्या अच्छा लगा, मेरा नाक, मेरा चिन, मेरा गाल, क्या अच्छा लगा। सी सेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं गरीब लोगों को ये बात समझाने आता हूँ कि उसने बोला, ऐसा तो लग रहा था, अब गप्पा मार रहा था कि कौन लड़का होने वाला बीवी के सामने बैठकर मुझे ये नहीं है वो नहीं है, गरीब हूँ कंगाल हूँ, कोई नहीं बताता है, सभी लोग बड़ा चढ़ा के ही बोलते हैं। आप मुझे डिस्करेज कर रहा था। दूसरी बात है, आप बहुत बड़ा स्टोरी टेलर है। और तीसरी बात, एक ऊंची घर में मुझे छोटी बहू नहीं रहना है, एक छोटा घर में एक ऊंची बहू रहना है। वाह। बहुत बहुत बढ़िया लगा जब भी उसने वो बोला था। तो आजकल बच्चा लोगों को धनवानी चाहिए करके ढूंढ रहे हैं, तो ये उसकी सोच था। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।